बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? होप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू किरण का किचन। और आज मेरे किचन में बन रहा है हैदराबादी तला हुआ कड़क गोश्त। ईद स्पेशल बकरा ईद भी हमारी आने वाली है, तो इसके लिए मैंने ये रेसिपी आप लोग के लिए पहले से पहले बना दी है। एंजॉय करें और इस वीडियो को एंड तक देखें। चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है ये बीफ। आप इसको मटन में भी बना सकते हैं, बीफ में बना सकते हैं, जिसमें आपका दिल चाहे उसमें बना सकते हैं। तो ये मेरा हाफ़ kg वो है बीफ। इसे मैंने 3 गिलास भर के डाल दिया पानी। ओके जनाब। आधा किलो मैंने गाय का गोश्त लिया है, बीफ लिया है आधा किलो। अब इसमें 2 चम्मच भर के जाएंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा टीस्पून जाएगा हल्दी, 1 टेबल स्पून भर के जाएगा नमक। बस ये सिर्फ 3 चीज़ें इसमें डलेंगी। अदरक लहसुन का पेस्ट डलेगा, हल्दी और हमारा नमक। बस ये तीनों चीज़ें डाल के हम इसको कर देंगे कवर और इसको पकने देंगे 30 से 40 मिनट में, जब तक कि हमारा गोश्त अच्छे से टेंडर ना हो जाए। 30 से 40 मिनट के बाद देखें, जब इसका पानी पूरा खुश्क हो गया और हमारा गोश्त जो है, हमारा बीफ है, बहुत सॉफ्ट हो गया, गल गया, इसका पानी भी खुश्क हो गया, तो अब हम इसको अच्छे से इसका पूरा पानी खुश्क करके इसको साइड पे उतार देंगे। ये हमारा डन हो गया है और ये इतना गल गया है, हमें इतना ही इसको गलाना है, क्योंकि इसका नेक्स्ट प्रोसीजर जो है ना, अब इसको हमने करना है फ्राई। तो फ्राई जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा कड़क। ठीक है जनाब। तो हम लोग जो बना रहे हैं हैदराबादी कड़क तला हुआ गोश्त, और यकीन माने ये ईद पे बनाए, आम रोटी ने बनाए, सबका फेवरेट है। यमी और बहुत कम मसालों से बनता है ये, और बहुत यमी बनता है। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल लिया था, उसके अंदर मैंने मैंने अपनी बोटियाँ गला ली थी, ये मैंने डाल दी हैं इसके अंदर। इसमें फ्राई कर लिया। इसमें अच्छा सा कलर आने तक आपने इसमें करना है फ्राई। फिर मैंने इसमें कड़ी पत्ता डाला है, 7 से 8 अदद मैंने कड़ी पत्ता डाला है, और मैंने हरी मिर्चें बीच में से कट करके वो डाली हैं 5 से 6। और मैंने ये ग्रीन चटनी जो डाली है, इसमें है हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना, इसको मैंने पीस के ये इसमें ऐड किया है। बस इसमें और कोई मसाले ऐड नहीं होंगे। हमारी हरी चटनी ऐड होगी, जिसमें मैंने हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना पीस के रखा था वो डाला है, साथ में कड़ी पत्ता, और इसमें डालेंगी मैंने हरी मिर्चें। इसको अच्छे से भून के ये प्याज मैंने डाली है, एक बारीक प्याज चॉप करके। ये ऑप्शनल है, आपका दिल करता है तो डालें, नहीं दिल करता तो नहीं डालें। आप इसको वैसे भी खा सकते हैं, लेकिन रोटी से ज़रा निवाला अगर आप लगाएंगे तो प्याज का क्रंचपन मुँह में आएगा तो अच्छा लगता है, इसलिए मैंने डाल दिया। ये टोटली ऑप्शनल है। ओके जनाब। अब इसको भी अच्छे से हम अपने प्याज को थोड़ा सा मिक्स करेंगे। प्याज को हमने ज़्यादा गलाना नहीं है, इसको हमने क्रंच बना ही रखना है। फिर इसमें हम डाल देंगे अपना 2 अदद नींबू। ठीक है जनाब। थोड़ा सा खटास के लिए हम इसमें डाल देंगे अपना नींबू। और ये हमारा हैदराबादी कड़क तला हुआ गोश्त बन के हो गया है रेडी। अब हम इसको करेंगे डिश आउट। और ये देख लें, मैंने आपको एक बोटी निकाल के दिखा दी है, मसाले में से लिपटी हुई बोटी है, और बहुत प्यारा इसमें कलर आया है। अब देखिए, मैंने इसमें कुछ भी ज़्यादा यूज़ नहीं किया, बहुत कम मसालों से ये बन के रेडी हो गया है। अब इसको हम डिश आउट कर रहे हैं, अपनी एक प्लेट में निकाल रहे हैं। तो भाई मुझे ना ज़्यादा डेकोरेट करना नहीं आता, बस थोड़ी बहुत कोशिश मैं कर लेती हूँ। तो होप यू आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कमेंट्स करिएगा और अपने घर में लाजमी ट्राई कीजिएगा। यकीन माने आप लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे, ये इतना मज़े का बना था सीरियसली। वो गोश्त भी इतना टेंडर, इतना सॉफ्ट, जूसी था कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो आप लोग सब ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट्स कर दीजिएगा, और भाई सब्सक्राइब किए बगैर कहीं नहीं जाना। आप लोगों ने सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मैं जो रोज़ वीडियो डालती हूँ वो आपके पास इजीली पहुँच जाए। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।